अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा बच्चों से मैं आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। हम चचा चक्कन ने तीमारदारी की ये मज़मून पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज उर्दू के मशहूर किरदार चचा चक्कन के बारे में अपनी तहरीरें में खूब दाद बटोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। चचा चक्कन ने तीमारदारी की। चचा चक्कन बखूबी जानते हैं कि तीमारदारी उनके बस का रोग नहीं है। इसके लिए जिस जफाकशी, सुकून खातिर और सब्र इस्तक़लाल की ज़रूरत है वो उन्हें छू नहीं गया। इसी वजह से आम तौर पर अपनी तीमारदारी को आदत के दर्जे से आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन तबीयत के हाथों ऐसे नाचार हैं कि ज़रा सी बात पर ताव खा जाते हैं। चुनांचा एक रोज़ आगा पीछा सोचे बगैर तीमारदारी के मैदान में जौहर दिखाने पर आमादा हो गए। कुछ ऐसा मालूम होता है कि चची के सलीके में उन्हें अपने सुगाड़पे की तौहीन नज़र आती है। फिर अगर किसी बात पर चची अपने अर्क़रेज़ी और उनकी फ़रागत की तरफ इशारा भी कर दे तो चचा आपे से बाहर हो जाते हैं और दिले नातवा मुकाबला किए बग़ैर बाज नहीं रह सकता। खैर, घर के दूसरों किस्सों में जो आए दिन पेश आते रहते हैं, उन मुकाबलों का नतीजा सबक आमोज़ हो या न हो, चचा गैरत वाले हैं तो आइंदा किसी की तीमारदारी का बीड़ा तो उठाएंगे नहीं। बात यूँ हुई कि पिछले दिनों लल्लू गरीब को निकला मोती झरा। शबरात से अगले रोज़ जो लहलहा कर बुखार चढ़ा तो 21 दिन गुजर गए। टस से टस न हुआ। घर में काम वाली ले देकर एक चची वो गरीब क्या करें? घर उठाएं, हांडिया चूल्हा देखें, बच्चे संभालें या हर वक्त बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहें। उधर बीमार के पास आकर बैठें, उधर मामा की आवाज़ आ गई। बीवी दाल दे जाती कि मैं बैन कर लेती, नहीं कर कल रह जाती। बावर्ची खाने में पहुंची तो लल्लू ने ठिकना शुरू कर दिया कि माँ ही के हाथ से पानी पीऊँगा, किसको टालें और किसकी खबर लें। दिन इसी कवायद में गुज़रता, रात आँखों में कटती। फिर एक दिन, 2 दिन म्यारी बुखार 3 हफ्ते की मेहनत से अधमुआ कर डाला। 21 दिन से उस आस लगाए बैठी थी कि बुखार टूट जाएगा, लेकिन 21 दिन भी आया और साफ गुजर गया। एक और हफ्ता पहाड़ की तरह सर पर आ खड़ा हुआ। तीसरे पैर बैठी तौलिया से लल्लू से झावा कर रही थी कि चचा ने इमामी के हाथों पान की डिबिया अंदर भेज दी। साथ कैला भेजा, खूब अच्छी तरह भरें। चची फिक्रमंद तो बैठी ही थी, उधर हाथ भी रुका हुआ था। बिगड़ कर बोली, ले जा उठा के पानदान, भरते रहेंगे आप ही। पानदान के जवाब में चचा खुद आ मौजूद हुए। वो पानदान भेज दिया तुमने? चची गुस्सा कड़वे घूट की पी गई। सिर्फ इतना कह दिया, और क्या बीमार की चारपाई उठाकर भेजती? चचा को इस बात की शरह समझने की जरूरत न हुई। चची के तेवर बेडब थे। लल्लू से मुखातिब हो गए, क्यों बे यार लल्लू, रावी चीन लिखता है या ना? बड़े ठाठ से छावा करवा रहे हो उस्ताद। अब ये कहो तुम उठते कब हो? चची से न रहा गया, बोली, जल्दी उठ बैठे बेटा, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। अब इतने खुले वार पर चुप रहना भला चचा के लिए कैसा मुमकिन था? बोले, यानी तुम समझती हो तुम्हारे सिवा किसी को बच्चे की फ़िक्र नहीं? चची के लिए बात खोल कर करने के सिवा चारा न रहा। बड़ा तीर मारा कि 2 रोज़ तीमारदारी कर ली। समझ बैठे कि हमचू मन दीगरे नीस, जनाब ने तो एक बच्चे की तीमारदारी की, मैं 20 नौजवानों की भी तीमारदारी कर चुका हूँ। और अब भी मैंने अगर ज़्यादा दखल न दिया और दिल के मारे को चिपका बैठा रहा तो किस ख्याल से तुम्हारे लिए भी भाई माँ है, उसे बच्चे की ममता है, जो जी चाहे कर लेने दो, वरना मुझे खुद कब गवारा था कि बीमार बच्चे को तुम्हारे हाथ में छोड़ दूँ। चची सर फेरते हुए बोली, कभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि घड़ी 2 घड़ी आकर बीमार के पास बैठ जाएं। आ जाते हैं सुबह शाम, नाक पर दिया जला करके उतर गया होगा बुखार। क्या बात, अब तक उतरा क्यों नहीं?
तेज़ है, ओह ये तीमारदारी करेंगे। चचा छक्कन दुष्नाम सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा ताना जिसमें उनकी काबिलियत के पहलू की तरफ इशारा हो और फिर चची की ज़ुबान से उनकी बर्दाश्त से बाहर है। इन्हें गालिबन दिल ही दिल में कुछ ऐसा महसूस हो गया, गोया इसमें मुजबिर है कि चची ने उनकी बीवी बनकर उन पर बड़ा एहसान धरा है और बीवी का एहसान लेना उनकी मर्दानगी किसी सूरत गवारा नहीं कर सकती। बगैर सोचे समझे बोले, जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ़ ले जाएं, मैं आप कर लूँगा तीमारदारी। चची ऐसे दावों की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। नाक चढ़ा कर बोली, क्या करूं, पत्थर तरह हाथ दिया है। डॉक्टर ने कह रखा है कि एक से ज़्यादा तीमारदार बच्चे के पास ना रहें, घर में शोर गुल ना हो, वरना मुझे तो इनकार न था। कह देती हूँ, ये अरमान भी शौक़ से निकाल देखो। ना मालूम चचा ऐसे मौक़ों पर जानबूझकर अनजान बन जाते हैं या उसी किस्म के गुज़िश्ता दावों के अवाक़िब उन्हें याद नहीं रहते। बोले, तुम एक तीमारदार और मैं एक से ज़्यादा हो गया, वो क्यों, और ये शोर गुल कैसा? तुम तो जैसे चुप शाकर रोज़ा रखे बैठी रहती हो। चची जलकर बोली, चुप शाकर रोज़ा नहीं रखती, बात बात पर इमामी मोदे बिंदु को पुकार कर घर सर पर नहीं उठाती। चचा बिगड़ कर बोले, बहुत अच्छा, जाइए मोदे और इमामी और बिंदु को बावर्ची खाने में घुटने से लगा कर बैठे रखिए, मैं उनके बगैर भी जनाब को दिखा दूंगा क्यों कर करते हैं तीमारदारी। चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चची आमतौर से ऐसी बात गोल कर जाती हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें ये न मालूम न हुआ, जैसी बैठी थी वैसी उठ खड़ी हुई। आज झावे का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा कर सीधे बावर्ची खाने को चल दी। उनकी यूँ अचानक उठ खड़े हो जाने की उम्मीद चचा को भी न थी। हैरान से रह गए। एक मिनट तो चुपचाप तौलियों को देखते रहे। आखिर जिम्मेदारियों और मजबूरियों के एहसास ने खिसियानी हंस पड़े तो लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें, समझती हैं बस इन्हीं आती हैं तीमारदारी, और सब तो अपाइज हैं। अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कबीदा खातिर हो गया, करवट लेकर पड़ा रहा। गालिबन तकल्लुफ़न चचा ने पूछ लिया, क्यों भाई झावा करते रहें? लल्लू ने मुँह से कुछ न कहा, सिर हिलाकर हाँ कर दी। चुनांचा चचा के लिए इसके सिवा चारा न था कि झावा करें और बग़ैर किसी के इमदाद के करें। बोले, हम आप करेंगे अपने बेटे की झावा। ज़रा से तामुल के बाद आप पैंते बैठ गए। बोले, लो भाई, हम तो करते हैं झावा और तुम करो हमसे बातें। झावे के लिए तो तौलिया बिछाकर सब पहलुओं पर से उसे तकल्लुफ़ और एहतमाम से तय किया गया, जैसे चचा झावा के लिए गद्दी नहीं बना रहे हैं, बीमार के दिल बहलाने के लिए तौलिए की नौ तस्नीफ़ फरमा रहे हैं। इस दौरान में लल्लू से बराबर मुखातिब रहे। ये चुप साधने की शर्त नहीं, यूँ तुम्हारा दिल घबरा जाएगा, बातें करनी होंगी हमसे। हाँ, अच्छा ये बताओ, अच्छा होकर तुम क्या क्या खाओगे? 21 दिन का बीमार भला बातें क्या करे? करवट लिए चिपका पड़ा रहा। तौलिया तय कर चुकने के बाद चचा के चेहरे पर फ़ख्र और इत्मीनान की एक मुस्कुराहट खिलने लगी। अब बनी ना गद्दी झावे की, उसे कहते हैं गद्दी, कभी देखी भी न होगी बेगम साहिबा ने। चचा ने झावा शुरू से ऐसे ज़ोर से शोर से किया गोया झावा नहीं कर रहे, पाँव पर पॉलिश कर रहे हैं। बातें मजबूरन बंद कर दी थी, क्योंकि हाथ की हरकत के बायस बातें गीत के ताने सी बनकर हलक से निकलती थी। बार बार गर्दन बढ़ाकर सहन की तरफ देख रहे थे कि शायद किसी की नज़र चार हो जाए और इस कार नुमाया की खबर चची तक पहुंचा दें। सांस फूला हुआ था, बात न होती थी, मगर महज चची को सुनाने को कह भी जा रहे थे। अब मज़ा आया होगा झावे का, बड़ी मेहनत का काम है, एक तरह का फ़न समझना चाहिए। लेकिन 5 ही मिनट बाद सूरत हालात में तब्दील रूनुमा हुई। पहुँचे और कोहनियाँ दुखने लगी, बाजू ढीले पड़ गए, हाथ रह गए, दिल उकता गया, उठने की फ़िक्र होने लगी, मगर अब उठे क्यों कर? खुद उठे हुए नदामत होती थी। लड़का बस करने को कहता नहीं था, नौमीद थी कि कहेगा। वो आंखें बंद किए ऐसा खामोश पड़ा था, गोया उसे खबर ही नहीं कि चचा पर क्या गुजर रही है। आखिर कुछ तंग आकर चचा ने हाथ रोका और उसे पूछना शुरू किया, क्यों भाई, प्यास तो नहीं लगी? पानी लाऊं? अनार के दाने तुम्हें निकाल दूं? अरे हाँ लल्लू, जो तूने पौधा लगाया क्यारी में उसमें फूल आ गए, लाकर दिखाऊं? मगर लल्लू ने किसी ऐसी चीज़ की फरमाइश न की
जिससे लाने के लिए चचा को उठने का मौका मिल सकता। इसी तरह गुमसुम चिपका पड़ा। वो एक दफ़ा चचा ने ऐसे बेखलल अंदाज करके उठने की कोशिश की गोया उनकी राय में लल्लू सो गया हो, मगर उनके हिलते लल्लू कराने लगा या आंखें खोल दी। चुनांचे चचा को तवान व कराहन फिर बैठ जाना पड़ा। पाँव सो गए थे, हाथ कांपने लगे थे। कभी बैठने का अंदाज बदलते, कभी छावा रोक कर एक हाथ से दूसरे हाथ का बाजू दबाने लगते। झावा बराए नाम हो रहा था। मरीज़ भी बेचैन था। चचा घबराई घबराई नज़रों से इधर उधर तक रहे थे, किसी तरह उठने का कोई बहाना मिले, मगर किसी तरह मुश्किल आसान न होती थी। आखिर दिल कड़ा करके बोले, बस भाई अब ज़्यादा झावा नहीं करते, ज़ाफ़ हो जाता है। ये ना मालूम हुआ कि मरीज़ को झावा करने वाले को ये कहकर फ़ौरन उठ खड़े हुए और आराम कुर्सी पर दराज हो गए। तीमारदारी का जोश अब कुछ सर्द पड़ गया था। बड़ी देर तक मुड़ मुड़ कर अपना हाथ दबाते और उंगलियां चटखाते रहे। टांगे फैला फैला कर थकान उतारी। हवास बजा हुए तो लल्लू की तरफ तवज्जो की। सो गए लल्लू? लल्लू भैया, ए लल्लू, ओ ललवे, नींद आ गई क्या? अच्छा सो रहे हो? बाहर चची ने आवाज़ सुन ली। छुट्टन के हाथ कहला भेजा, सोने न देना, दवा का वक्त है। सरा ने छोटी मेज़ पर दवा की शीशी रखी है, एक खुराक दे दो। चचा दवा देने को उठे हुए शीशी हाथ में लेकर लेबल पड़ा, इधर उधर देखा, दाढ़ी खुजलाई, पेट सहलाया। बेताब थे किसी इमदाद को पुकारें, लेकिन आज के दिन किसी की इमदाद लेना गैरत को गवारा न था। मजबूरन खुद ही दवा देने पर आमादा हुए। शीशी रख दवा निकालने के लिए प्याली लाई, काग निकाला। पहले तो शीशी को दांतों में पकड़कर काग को प्याले में उंडलने की कोशिश फरमाई। इसके बाद लाहौल कहकर काग मेज़ पर रख दिया और शीशी से दवा उंडेलने शुरू की। बूंद बूंद भर निकालते और आंखें चुंदिया चुंदिया कर खुराक का निशान देख लेते। ज़रा सी दवा निकालनी बाकी थी कि शीशी ज़रा ज़्यादा अलहल गई। 1.5 खुराक निकल गई। चचा ने पहली प्याली टेढ़ी की के खुराक ज़्यादा कर दें, फिर ख्याल कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दवा अगर इस खुराक की मिकदार न पहुँच जाए। चुनांचा इरादा किया कि ज़ायद दवा शीशी में डालकर इत्मीनान कर लें। पहली से दवा शीशी में उंडेली। आप जानिए प्याली की चोंच तो होती नहीं कि दवा शीशी में चली जाती। शीशी के बाहर बहकर नीचे गिर पड़ी। चचा ने ज़रा देर हाथ रोक कर सोचा अब क्या करें। इसके सिवा चारा नज़र ने आके प्याली में जो दवा बाकी रह गई वो भी शीशी में उंडेल दी और असर नौ एक पूरी खुराक निकाली। चुनांचा यकलख्त उंडेली। दवा शीशी में तो ज़रा सी गई, बाकी सब हाथ पर से बहती हुई फर्श पर गिर पड़ी। छुट्टन के हाथ चची ने अनार के दाने निकाल कर भेजे थे। वो गरीब खड़ा दवा निकालने का तमाशा देख रहा था। उसे हंसी आ गई। ऐसे मौके पर कोई हंस पड़े तो चचा को आग लग जाती है। फिर सर फेर कर लाल पीली आंखों से उसे घूरा। बदतमीज कहीं का, हंसने का है, बदतमीज कहीं का हंसने का है पर और ये मौका कहीं, और ये क्या ये मौका हंसी का है? पेट करातू कर दूं। गर्ज गरीब को डांट डांट कर रूखा बना दिया। हाथ पोंछ पाँच। चचा ने शीशी को जो देखा तो दवा आधी निशान तक थी, आधी इस अदली बदली में ज़ाय हो चुकी थी। अब क्या करें? आधी खुराक से आधी खुराक तक दवा निकालना आसान न था। चुनांचा गौर व खौस के बाद तय किया गया बकिया आधी खुराक भी ज़ाय कर दी जाए और उससे अगली खुराक निकाली जाए। चूँकि बाकी खुराक मरीज़ को न देनी थी बल्कि ज़ाय करनी थी, इसलिए एहतियात से निकालने की ज़रूरत चचा को न सूझी। दरवाजे पर जा शीशी ज़रा बेफिक्री से दरवाजे पर उल्टा दी। अब जो शीशी आंखों के सामने लाकर देखते हैं तो दवा भी आधे निशान तक, मगर अगली से अगली खुराक के चचा झुल्ला उठे। बेसाख्ता चंद नागुफ्ता कलमात उनकी ज़बान से निकल गए, मगर कहे दरवेश बरजाने दरवेश क्या कर सकते थे। इमामी बिंदु का कसूर तो था नहीं कि गुल मचा मचा कर दिल की भड़ास निकाल लेते। अगली आधी खुराक ज़ाय करने के अमल में मसरूफ़ हो गए। किस्सा मुख्तसर कोई आधा घंटा और 5 खुराकें ज़ाय करने के बाद चचा खातिर ख्वाह तौर पर दवा निकालने में कामयाब हुए। लल्लू की आंख लग गई थी, उसे जगाया। ठनकता हुआ जागा। बच्चे के ठनकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हर्फ आता था। दबी ज़बान से उसे चिमकारा और उसे तरह तरह के वादे किए। ये तो जनाब मन हम तुम्हारे लिए
दौड़ की, पूरी रेल मंगवाई। जनाब दूसरे गुलशन से कहा कि 1 दर्जन रंग बिरंग की कंखियाँ बना कर लाए, बस इधर तुम अच्छे हुए, उधर पेच लड़ाने का सामान हुआ। चचा चारपाई पर चढ़े, सहारा देकर लल्लू को उठाया, दवा देने लगे तो ख्याल हुआ कि कुल्ली के लिए पानी तो लाए नहीं। उसे फिर लिटा, भागे भागे पानी लेने चले गए। पानी की प्याली मेज़ पर रखकर चारपाई पर चढ़े, लल्लू को उठाया, समझा बुझा कर बाजारे दिक्कत दवा पीने पर आमादा किया। अब जनाब ने क्या तमाशा किया कि पानी की प्याली तो उसके मुंह में लगा दी और कुल्ली के लिए दवा की प्याली थाम बैठे रहे। जब उसने खुद ही ठनक कर बताया कि ये तो पानी है, तो आपकी गलती मालूम हुई, नदामत तो क्या होती। ओह हो कहकर प्यालियाँ बदल ली और दवा की प्याली लल्लू को दी। खाली प्याली उसके हाथ से निकल कर कुल्ली के लिए पानी दिया तो उसका उगालदान का ख्याल आया। घबरा कर उगालदान लेने को लपके, बच्चे को सर धड़े से तकिया पर आ गिरा। उधर दवा से उसका मुंह कड़वा, उधर लगा के सर को धचका, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आप कभी उसको अगले गिलास करते हुए, कभी उगलदान, कभी अनार के दाने, मगर बीमार की ज़िद, वो किसी तरह उसके आँख उठाकर नहीं देखता। अम्मा अम्मा कहकर रोए जा रहा था। चचा घबरा कर लल्लू को देखते हैं, कभी दरवाजे को कि कहीं चची ना आ रही हो। बच्चे को कभी लिपटाते हैं, कई मिन्नतें खुशामदें करते हैं, मगर वो उस पर मुतलक असर नहीं होता। मजबूरन चची को सामान नवाजी की बुलंद आवाज़ी में कहना शुरू किया, अब हम तो दवा में कड़वाहट नहीं मिला दी। ऐसी होती है इन डॉक्टरों की दवाएं। हमारा कोई कसूर हो तो हम जिम्मेदार। यूं अम्मा ही बुलाने को जी चाह रहा हो तो तुम जानो। चची बावर्ची खाने से फारिग होकर चचा के पानों की डिब्बियाँ भर रही थीं। वहीं से बोली, आई बच्चे आई। इतनी चची आई। लल्लू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। हिचकी बंद गई थी। चचा के पांव अलग फूल गए थे। अब उनसे तसल्ली न दी जाती थी। अलग खड़े सरासीमा नज़रों से उसे देख रहे थे। मुंह तक बात आती मगर निकल न सकती थी। दिलासा देने को हाथ उठाना चाहते थे मगर न उठता था। चची आई तो उसके आवाज़ बजा हुए बोले, आप रोने लगा, बस दवा दी थी। चची ने पान मेज़ पर रख दिए और मेरा चांद मेरे लाल कहते हुए लपक कर सराहने बैठ गई। बच्चे का सर अपने गोद में रख लिया और सहलाने लगी। बच्चे को ज़रा सुकून हुआ तो चचा पान की तरफ मुतवज्जा हुए। पान खाते हुए अपने आप से कहने लगे, रठी माँ की अलग हो लग जाए तो तीमारदार गरीब क्या करे। चची ने लल्लू के माथे पर हाथ फेरा। ठंडा ठंडा हाथ था। हाथ देखते तो फिर वो ठंडे बोली, अरे है इसे तो ज़ाफ का दौरा पड़ गया, पंडा भंडा पड़ा जा रहा है, रंगत भी तो पीली पड़ गई है। अरे कोई दूध ला दो, पीछे चोटे रखा है, बालाई हटा कर लाना। तीमारदारी से अभी चचा का बाज़ाब्ता छुटकारा तो हुआ न था। प्याली उठा खुद दूध लेने रवाना हो गए। बावर्ची खाने में मामा आटा गूंद रही थी। दूध लेने को उठने लगी। चचा के मुंह में थी पैक। ऊँ करके उसे रोक दिया। लड़के बढ़ने लगे। ऊँ करके अभी रोक दिया। खुद देगची उठा, दूध उंडेलने लगे। दूध जोश में आकर ठंडा हो रहा था। उस पर आ गई थी बालाई। चची ने कहा था बालाई उतार कर लाना। बालाई हटाने को आप रख कर एक फूंक जो मारते हैं तो पान की सारी पैक देगची में दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अब चचा की हालत देखने के काबिल थी। कभी देगची को देखें, कभी खोए इधर उधर देखें, कुछ समझ में ना आता कसूर किसका है। एक मर्तबा देगची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी। उठ खड़े हुए बीमार के कमरे की जानिब चले। फिर बावर्ची खाने में देगची के करीब उठ खड़े हुए और ठटोरे खुजाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर कमरे में चले गए और अंदर से चटखनी लगाई। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की देगची उठा, फिर अंदर घुस गए। इस वाक़े से सारे घर में जो तकद्दुर पैदा हुआ था वो लल्लू की सेहतयाबी से पहले रफ़ा न हो सका।